डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें दो स्लिट्स होते हैं और स्क्रीन होता है। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा बनता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, उस सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। मतलब एक्चुअल में इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है, बट ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा वैलिड होता है, तो ये तो हमेशा यूज कर सकते हैं। तो ये कब यूज करेंगे? जब y जो है वो कैपिटल डी से बहुत छोटा है, या फिर एन डी बाई लैम्डा से बहुत छोटा है। ये तो हमेशा यूज करेंगे कि डी तो हमेशा कैपिटल, स्मॉल डी हमेशा कैपिटल डी से छोटा होता है। बट ये कब यूज कर सकते हैं? जब y कैपिटल डी से बहुत छोटा है, या फिर एन डी बाई लैम्डा से बहुत छोटा है। और हम लोग इसको वैलिड मानते हुए कुछ कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि मैक्सिमा कहाँ बनेगा। मैक्सिमा जो बनता है वो एन लैम्डा डी बाई डी पे बनता है। जीरो डालने से सेंट्रल मैक्सिमा, प्लस माइनस वन से फर्स्ट मैक्सिमा, प्लस माइनस एन से nth मैक्सिमा। मिनिमा जो बनता है वो बनता है 2n-1 लैम्डा डी बाई टू डी पे। ये रिंग सिर्फ तभी वैलिड है जब हम सेंट्रल पॉइंट के आसपास वाले मैक्सिमा निकालें। ये यहाँ पे याद रखना, एन का वैल्यू 1 2 3 4 डालते हैं और ये माइनस साइन होता है बीच में। और ये ऊपर वाला मैक्सिमा देगा, सेंट्रल लाइन के ऊपर वाले मैक्सिमा बताएंगे। ऊपर जहाँ बनेगा नीचे भी सिमेट्रिकली वहीं पे बनता है। फिर हमने इंटेंसिटी का ग्राफ देखा था कि स्क्रीन में इंटेंसिटी कैसा दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ जहाँ मिनिमा बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी सबसे कम होगा। बाकी जगह इंटेंसिटी दोनों के बीच में कुछ होगा। फिर हमने पढ़ा था फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है, फ्रिंज का मतलब कि वो जो मैक्सिमा मिनिमा बनता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। और फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो सक्सेसिव मैक्सिमा या फिर सक्सेसिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। अब फ्रिंज विड्थ तो डिस्टेंस बताता है, इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो उसके लिए मेजर करने के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है, जो बीटा बाई डी से आता है। फिर हमने ये निकाला था कि मैक्सिमम कौन सा वाला मैक्सिमा बनता है, उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैक्सिमम ऑर्डर 5 आ गया, मतलब फिफ्थ मैक्सिमा ही मैक्सिमम बनेगा, उससे ज्यादा मैक्सिमा नहीं बनेगा। फिर सिमिलरली मिनिमा का भी निकाला था कि मैक्सिमम कौन सा वाला मिनिमा बनेगा। उससे हमें ये भी समझ में आ रहा था टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे और टोटल कितने मिनिमा बनेंगे। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। YDSC है, उसमें जो लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। स्लिट का जो विड्थ है, मतलब दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। और जो दो स्लिट से इंटेंसिटी आ रहा है, एक का इंटेंसिटी 4 आई नॉट है, दूसरे स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रहा है वो है आई नॉट। तो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले फ्रिंज विड्थ फाइंड करते हैं। ट्राई करो।
किसी का आंसर बताना। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या एक बार? फ्रिंज विड्थ बताना है। यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सारा डेटा गिवन दिया हुआ है, जो फ्रिंज विड्थ है वो बताना है। सिंपल है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बताना है। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, सारे वैल्यूज डाल दो, फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, सारे वैल्यूज बस डालना है। 5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है। 5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, वेरी गुड। कितना होगा? लैम्डा जो कि 5000 एंगस्ट्रॉम है, कैपिटल डी 1 मीटर है और स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। तो ये हमारा फ्रिंज विड्थ आ गया। अब फ्रिंज विड्थ आ गया ना, तो हम लोग डायरेक्टली बहुत कुछ बता सकते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा। फ्रिंज विड्थ से ही बता सकते हैं। कोई बताएगा फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? आंसर ही नहीं करते हो आप लोग आजकल। ओरिजिन पे। वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ओरिजिन पे जो मैक्सिमा बनता है उसको सेंट्रल बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो पहला मैक्सिमा बनता है ना, उसको फर्स्ट मैक्सिमा कहते 2 बीटा। हैं। तो बीटा पे बचेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का मतलब ही ये होता है कि दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बना। अब इससे फर्स्ट मैक्सिमा कितना ऊपर बनेगा? बीटा डिस्टेंस ऊपर बनेगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा ये 0.5 मिलीमीटर पे ही बनेगा। सेकेंड मैक्सिमा सर वो 2 बीटा होगा ना, क्योंकि पहले सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा। जो बीटा होता है वो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस होता अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर। है। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बीटा बाई 2 होता है। 2 बीटा फिर। तो बीटा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमा है, इससे वापस से बीटा डिस्टेंस ऊपर पे दूसरा मैक्सिमा बनेगा। तो सेकंड मैक्सिमा जो यहाँ से है वो 2 बीटा डिस्टेंस पे बनेगा, जो कि आएगा 1 मिलीमीटर। फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बनेगा? पॉइंट 25 में। 0.25 पे, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे बनेगा, जो कि एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बीटा बाई 2 होता है। तो बीटा बाई 2 डिस्टेंस पे बनेगा। अब बस सेकेंड मिनिमा 3 बीटा बाई 2, 0.75। 0.7, या फिर ये फर्स्ट मिनिमा है ना, इससे बीटा डिस्टेंस दूरी पे दूसरा मिनिमा बनेगा, तो इससे बीटा एक्स्ट्रा बढ़ा दो, तो वो आ जाएगा 0.75 मिलीमीटर।
अब ये सब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया। फिर नेक्स्ट 10th मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? टेन बीटा। 10 बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा को, 5 मिलीमीटर। 100 मैक्सिमा, 5 सेंटीमीटर। उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1000 मैक्सिमा, 1000 मैक्सिमा, 5 मीटर। इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मीटर नहीं आएगा, 100 को और एक्स्ट्रा 10 से मल्टीप्लाई करने से 1000 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 50 सेंटीमीटर आएगा। फिर 10,000 मैक्सिमा, वो एक्स्ट्रा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। बट इसमें गलती हो रहा है, इसमें गलती ये हो रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, और फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। हमने तो चेक ही नहीं किया कि फॉर्मूला हम लोग कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते। फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब हम जो एन जो भी मैक्सिमा निकाल रहे हैं या फिर जो भी मिनिमा निकाल रहे हैं वो डी बाई लैम्डा से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले तो हम डी बाई लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू -3 है और लैम्डा है 5000, -10, 7, 4। हाँ, ये 2000 आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब n का वैल्यू ना 2000 से बहुत छोटा है। मतलब ये 10,000 मैक्सिमा जो हम निकाल रहे हैं, सही आंसर आ रहा है कि गलत आ रहा है? गलत। 1000 वाला सही है। नहीं, वो भी गलत है क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब हम जो भी मैक्सिमा निकाल रहे हैं वो 2000 से बहुत छोटा है। 1000 2000 से बहुत छोटा नहीं है। 1000 तो 2000 का हाफ ही है, बहुत छोटा होना चाहिए, उसका 10% से भी छोटा होना चाहिए। तो ये भी गलत आ रहा है हमारा। हाँ, ये जो 100 मैक्सिमा आ रहा है ये गलत आ रहा है कि सही आ रहा है? 100 जो है वो 2000 से बहुत छोटा है कि नहीं? हाँ, छोटा है सर। ये सही है। तो ऐसे मतलब बिना सोचे समझे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि जो हम मैक्सिमा निकाल रहे हैं वो डी बाई लैम्डा से बहुत छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर हम नहीं कर सकते। ठीक है। फिर एक चीज और चेक करना पड़ता है कि मैक्सिमम कितना बनेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम कौन सा वाला मैक्सिमम बनेगा? जो मैक्सिमम बनता है वो डी बाई लैम्डा ही बनता है, जो कि अभी अभी हमने निकाला 2000 आया। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 2000 मैक्सिमा ही बनेगा, उससे ज्यादा मैक्सिमा नहीं बनेगा। मतलब ये जो 10,000 वाला मैक्सिमा है ना, ये तो बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। और 1000 वाला मैक्सिमा बनेगा क्योंकि मैक्सिमम 2000 वाला मैक्सिमा बन रहा है, तो 1000 वाला मैक्सिमा बनेगा। लेकिन वो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, उसको हम कैसे निकालेंगे? ये 1000 मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ये कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हमें बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक से कैसे करेंगे? 1000 वाले मैक्सिमम में अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, तो पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वाई डी बाई डी यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब जब भी अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होता तो पार्ट डिफरेंस का वैल्यू हम लोग डी साइन थीटा यूज करते हैं। और 1000 मैक्सिमा बनाना है तो इसको एन लैम्डा के इक्वल करेंगे, जहाँ पे एन है 1000 इंटू लैम्डा। यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे।
ये साइन थीटा अगर मैं सॉल्व करूंगा, हाफ आ रहा है। अब साइन थीटा हाफ आया तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब 1000 मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो उसका एंगुलर पोजीशन बता रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का मतलब जैसे ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, तो 1000 मैक्सिमा 30 डिग्री वाले एंगल पे बनेगा, यहाँ पे जाके बनेगा, यहाँ पे 1000 मैक्सिमा होगा। हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ से हमारा y आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1000 मैक्सिमम। ठीक है, तो कभी भी हम YDSC के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो हमें ये कंडीशन चेक करना पड़ता है और फिर ये भी चीज निकालना पड़ता है, उससे हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में जो डी बाई लैम्डा का वैल्यू आया था वो 2000 आया था, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से वही कर सकते हैं, वही मैक्सिमा निकाल सकते हैं जो 2000 से बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब उसके 10% से भी छोटा। 2000 का 10% मतलब 200। 200 से कम वाले मैक्सिमा निकाल सकते, 200 से बड़े वाले मैक्सिमा हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कौन सा वाला मैक्सिमा बन रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2000 मैक्सिमम बनेगा, तो वो 10,000 वाला बनेगा ही नहीं, तो हम कैसे निकालें। अब 1000 वाला बनेगा, वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसको हम बेसिक से निकालना पड़ेगा। बेसिक से कैसे निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस का हम लोग डी साइन थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे और जो भी मैक्सिमा निकालना उसका उसके इक्वल कर देंगे, उससे हमारा थीटा आएगा। थीटा जो है वो उस पॉइंट का पोजीशन बताएगा जहाँ पे वो वाला मैक्सिमा बन रहा है, बट वो एंगुलर पोजीशन बता रहा है। लीनियर पोजीशन निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेगा, तो आ जाएगा। किसी को डाउट है? नो सर। अब इसी क्वेश्चन में जो मैक्सिमा बन रहा है उसका इंटेंसिटी कितना होगा। तो मैक्सिमा का इंटेंसिटी 4I0 होता है, मिनिमा का 0 होता है, बट वो तब होता है जब दोनों इंटेंसिटी सेम है। यहाँ पे दोनों इंटेंसिटी अलग अलग है, तो फिर 4I0 और 0 नहीं होगा। फिर मैक्सिमम का इंटेंसिटी का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, √I1 प्लस √I2 द होल स्क्वायर। उसको यहाँ पे डाल देंगे I1 I2 को, तो साइड से 9I0 आ रहा है। सिमिलरली मिनिमा का इंटेंसिटी निकालना है तो वो होता है √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। इस दोनों को भी यहाँ पे डाल देंगे तो मेरे ख्याल से I0 आ रहा है।
फिर इसी क्वेश्चन में इंटेंसिटी निकालना है एट y इज इक्वल टू 1/3 mm पे। अब ये जो y इक्वल टू 1/3 mm वाला पॉइंट है, ये एक जनरल पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, मे बी मैक्सिमा बन रहा हो, मे बी मिनिमा बन रहा हो, मे बी कुछ ना बन रहा हो, तो एकदम जनरल पॉइंट है और इस पॉइंट का हमें इंटेंसिटी निकालना है। इस पॉइंट का हम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये जो y है ये कैपिटल D से बहुत छोटा है, क्योंकि y 1/3 mm है और कैपिटल D 1 मीटर है, उससे बहुत छोटा तो है। तो हमारा डायरेक्टली हम लोग वो सब लगा सकते हैं जो कंसेप्ट डिराइव किया था। अब कोई भी जनरल पॉइंट का जो इंटेंसिटी होता है वो होता है I इज इक्वल टू ये होता है। इसमें जो फाई होता है वो होता है फेज डिफरेंस, जो कि होता है, पर ये डेल्टा फाई वाला टर्म आईडीएससी में 0 होता है, तो हमारा फाई आ जाएगा के डेल्टा एक्स। के है 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है, अब अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो डेल्टा एक्स हो जाएगा वाई डी बाई डी। अब हम लोग वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कुछ गड़बड़ की है। के इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज दिस, वाई इज 1/3 mm, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी होता है। ये मैंने गड़बड़ कर दिया। और डिफरेंस होता है वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल। ये हमारा आ रहा है 4 पाई बाय 3। ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया इस पॉइंट का। बस इसको यहाँ पे डाल देंगे, अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इंटेंसिटी आ जाएगा। I1 है 4I0, I2 है I0 प्लस 2, रूट I1 I2 का वैल्यू 2I0 आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I0 इंटू कॉस 4 पाई बाय 3। कॉस 4 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3, मतलब कॉस 180 प्लस थीटा, जो कि होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाय 3, इट इज 1/2 3I0। ये हमारा इंटेंसिटी आ जाएगा। तो कोई भी जनरल पॉइंट का इंटेंसिटी ऐसे निकालें। किसी को भी कोई डाउट है? अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन,
अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है तो YDSC ही बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये दो सोर्स, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इसके आजू बाजू में दो सोर्स है S1 S2। ये दोनों सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 लैम्डा। इस सर्कल का रेडियस है 100 लैम्डा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सर्कल है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहाँ पे दो जगह से लाइट आएगा, फिर से उस दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस होगा, तो फिर दोनों वेव मिलके एक नया वेव बनेगा। तो फिर या तो मैक्सिमा बनेगा या तो मिनिमा बनेगा। तो ये जो सर्कल है इसमें हमें फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो हमें वही बताने की कहाँ कहाँ मैक्सिमा बनेगा इस सर्कल में, कहाँ कहाँ मिनिमा बनेगा। तो ये करने के लिए ना, ये बेसिकली YDSC है। YDSC में क्या होता है कि ऐसे दो स्लिट्स होता है ना, और ये स्क्रीन होता है यहाँ पे। अब जैसे फर्स्ट मैक्सिमा मान लो 30 डिग्री में बन रहा है, तो 30 डिग्री में आप स्क्रीन में जहाँ पे भी जाके हिट होगा वहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। ये स्क्रीन अगर स्ट्रेट के बदली मैं अगर इसको कर्व बना दूं, तो भी ये 30 डिग्री वाला लाइन जहाँ पे जाके स्क्रीन को हिट करेगा वहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। कैसा भी शेप बना दो, स्क्रीन का शेप से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट मैक्सिमा तो हमेशा अगर 30 डिग्री में बन रहा है YDSC में, तो 30 डिग्री में बनेगा। तो इसमें सर्कल से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको YDSC की तरह ही सॉल्व करेंगे। YDSC में देखो ये सोर्स है, तो फिर इसका जो मिड वाला लाइन होगा वो ऐसा होगा, तो ये हमारा सेंट्रल लाइन है, क्योंकि वो सोर्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें कोई हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं जो कि मिड वाला लाइन से कितने एंगल में, थीटा एंगल पे है। यहाँ का पार्ट डिफरेंस होगा T sin थीटा। वही है बेसिकली, ये YDSC है, मिड वाला लाइन है, और कोई भी जनरल पॉइंट ले लो थीटा, यहाँ का पार्ट डिफरेंस होगा T sin थीटा। अब भले ये स्ट्रेट हो, ऐसे कर्व हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा वाला एंगल तो वही आएगा। अब हमें मैक्सिमा बनाना है, तो इसको हम n लैम्डा के इक्वल कर देंगे। बस यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेंगे। लैम्डा लैम्डा है और स्मॉल d मतलब दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस, 2 लैम्डा है। हमारा साइन थीटा आ जाएगा n/2। हम n के अलग अलग वैल्यूज डाल देंगे। तो एक तो आएगा, n को 0 डालेंगे तो साइन थीटा 0 आएगा, तो थीटा 0 डिग्री आएगा। फिर n को 1 डालेंगे तो साइन थीटा हाफ आ जाएगा, मतलब थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। फिर n को 2 डालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। तो 3 नहीं डाल सकते, 3 डालने से साइन थीटा 90 से बड़ा, साइन थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये सारे पोजीशन आ गए जहाँ पे मैक्सिमम बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही मिनिमा निकालना होता है। मिनिमा निकालने के लिए ये जो d sin थीटा है इसको 2n+1 λ/2 के इक्वल कर देंगे। ये तो मैक्सिमा के लिए और ये मिनिमा के लिए। इससे हमें यहाँ सारा मिनिमा वाले भी एंगल्स आ जाएंगे। किसी को डाउट है?
फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें ना मिरर यूज करते हैं। जैसे ये एक मिरर है, यहाँ पे भी एक मिरर रखा हुआ है और ये स्क्रीन है और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है। अब ये ना क्वेश्चन में ऐसे बोलते थे कि स्क्रीन पे जो लाइट जा रहा है ना वो उससे मिरर से रिफ्लेक्ट होके ही जा रहा है। तो अब मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो स्क्रीन के लिए जो सोर्स होगा ना वो ये नहीं होगा, इसका इमेज होगा, क्योंकि स्क्रीन को ऐसा लगेगा कि लाइट इसके इमेज से आ रहा है। तो फिर सोर्स ये दोनों बन जाएगा। अब जैसे कि ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस d/2 होगा, ये डिस्टेंस d/2 है तो ये भी d/2 हो जाएगा अगर सोर्स मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। और ये भी d/2 होगा तो ये भी d/2 आ जाएगा। तो बस अब ये भी YDSC है जिसके लिए सोर्स कौन कौन है, ये और ये। अब सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है 2d। तो सब YDSC वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। बस YDSC में स्मॉल d की जगह अब हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, 2d। क्यों? क्योंकि स्मॉल d होता है दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस, जो कि क्या है 2d। तो जैसे फ्रिंज विड्थ निकालना है तो फ्रिंज विड्थ जो होता है उसका फॉर्मूला लैम्डा d/d है। लैम्डा जो डाल देंगे, डी कैपिटल डी जो भी दिया डाल देंगे। स्मॉल डी का मतलब होता है दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस, जो कि कितना है फिलहाल 2d। ये फ्रिंज विड्थ इतना है, क्योंकि सब जगह वैसे ही करना है, बस स्मॉल डी की जगह 2d डालना और कोई फर्क नहीं। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। हम लोग जो YDSC में ना हम लोग स्लिट यूज करते थे, ऐसे जो स्लिट होता था तो स्क्रीन पे जो ना इंटरफेरेंस पैटर्न बनता था उसका शेप ऐसे ही होता था, स्ट्रेट लाइन। जैसे ये मैक्सिमा बना, ये भी मैक्सिमा बना, ये भी मैक्सिमा बना, ये सब ऐसे स्ट्रेट लाइन होता था। अलग अलग जगह मैक्सिमा बनता है। लेकिन ना अगर यह स्लिट्स जो है ये लाइन सोर्स की तरह है, एकदम लाइन जैसा है, अगर ये पॉइंट होगा ना तो फिर शेप ऐसा नहीं रहेगा, कुछ और होगा। अगर ये लाइन सोर्स नहीं होके पॉइंट सोर्स होगा तो शेप कुछ और होगा। तो पहले तो हम वही देखते कि पॉइंट सोर्स में शेप कैसा होता है। तो जैसे मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। स्क्रीन से बाहर के तरफ, मतलब यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता हूँ, बाहर के तरफ दो पॉइंट सोर्स है S1 S2। तो जैसे ये स्क्रीन है और यहाँ पे दो पॉइंट सोर्स है। YDSC में याद रखना लाइन सोर्स होता है, अभी फिलहाल पॉइंट सोर्स है, उससे फर्क पड़ता है। तो अब पॉइंट सोर्स से जब लाइट जाएगा तो ऐसे जाएगा। ये डिस्टेंस मान लो x2 ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस मान लो x1 ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1। अब कोई भी nth मैक्सिमा बनाना है तो इस पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना जो बता रहा है कि nth मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनेगा। अब ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये जो इक्वेशन है इससे जो पॉइंट पता चल रहा है वो पॉइंट होगा
वो सारे पॉइंट होगा जहां पे जिस पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो आप लोगों को पता है उसका शेप कैसा होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट whose difference of distance from two fixed point is constant। हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला होता है। तो फिर स्क्रीन में शेप कैसा बनेगा? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, ये हाइपरबोला। जिसका फोकस कहाँ पे है? S1 S2 पे। देखो जी, इस मतलब ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इसके लिए मैथ्स का आपको कोनिक सेक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। हमने YDSC में जो यूज किया था वो स्लिट्स यूज किया था, जो कि लाइन सोर्स होता है, एक पूरा लंबा लाइन जैसा होता है। अगर मैं पॉइंट सोर्स यूज करूंगा, मतलब एक छोटा छोटा दो होल यूज करूंगा और कोई भी एक पॉइंट लूंगा, तो वहां पे दो लाइट जाएगा, लाइट इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इनका जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब कोई भी nth मैक्सिमा बनाना है तो इस पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल होना पड़ेगा। अब ऐसे स्क्रीन में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसका डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, तब कांस्टेंट है। तो इससे हमें वो लोकस समझ में आएगा कैसा होगा। वो मैथ्स में हम सीखते हैं कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। वो लोकस कैसा होता है? वो लोकस होता है हाइपरबोला। ये अभी अभी पढ़ लिया क्या? रिपीटर्स में मैथ्स में पढ़ लिया क्या हाइपरबोला? हाँ सर। मैथ्स में सीखा होगा, हाइपरबोला का बेसिक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट सोर्स रखा था ना, उसको ऊपर नीचे रखा था। अब मैं अगर आगे पीछे रखूंगा तो जैसे कि ये स्क्रीन है, उसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये स्क्रीन से परपेंडिकुलर लाइन है, और एक पॉइंट सोर्स यहाँ रखा हुआ है और एक पॉइंट सोर्स उसके पीछे रखा हुआ है। अब स्क्रीन में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे एक लाइट तो S1 से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और एक लाइट S2 से ट्रेवल करेगा। अब इन दोनों का पार्ट डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1, जो कि n लैम्डा, अगर nth मैक्सिमा बनाना है यहाँ पे तो n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अब ना, अगर मैं यहाँ पे सर्कल में ऐसे घूमूंगा तो सर्कल में जो अलग अलग पॉइंट पे x1 का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट होगा कि सेम रहेगा? S1 से कोई भी पॉइंट पे ले जाओ तो जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिफरेंट ट्रेवल करेगा कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कोई आंसर कर रहा है? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सेम क्यों करेगा? क्योंकि वही, देखो ये डिस्टेंस हर जगह सेम ही आएगा। कोन बन रहा है, कोन का ये वाला लेंथ हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली सर्कल के हर पॉइंट पे x2 भी सेम रहेगा, तो x2 माइनस x1 भी सेम रहेगा। तो ये सर्कल के हर पॉइंट का x2 माइनस x1 सेम है। अगर वो n लैम्डा की इक्वल है तो इस सर्कल में हर जगह nth मैक्सिमा बनेगा। तो फिर शेप कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो अगर पॉइंट सोर्स आगे पीछे रखा हुआ है तो स्क्रीन में जो मैक्सिमा बनते हैं उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। पॉइंट सोर्स ऊपर नीचे रखा हुआ है तो स्क्रीन में जो मैक्सिमा बनते हैं उसका शेप हाइपरबोला होता है।
बस इतना याद रखने से भी चलेगा। ऐसा क्यों होता है ये याद रखना, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो छोड़ो। बस इतना याद रखना कि पॉइंट सोर्स ऊपर नीचे है तो हाइपरबोला बनता है, पॉइंट सोर्स आगे पीछे है तो सर्कल बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है YDSC विथ व्हाइट लाइट। और YDSC में अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा? और व्हाइट लाइट का मतलब होता है क्योंकि उसमें सारे कलर का लाइट है। हमने अभी तक जो यूज किया था ना वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया था, मतलब एक सिंगल कलर या फिर सिंगल वेवलेंथ का लाइट। बट व्हाइट लाइट जो होता है उसमें तो हर वेवलेंथ का लाइट होता है, वो रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है। मैक्सिमा कहाँ बनता है? एन लैम्डा डी बाई डी पे। अब अलग अलग वेव कलर के जो लाइट होगा उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा, अलग अलग कलर का जो मैक्सिमा बनेगा वो अलग अलग जगह पे बनेगा। तो स्क्रीन पे हमें कैसा कलर दिखाई देगा? तो स्क्रीन पे जो सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो कौन से कलर का होगा? स्क्रीन पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो कौन से कलर का होगा? वाइट। वो व्हाइट कलर का ही होगा। व्हाइट कलर का क्यों होगा? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे बनता है वहां का पार्ट डिफरेंस कितना होता है? 0। अब कोई भी वेवलेंथ ले लो, यहाँ का पार्ट डिफरेंस तो हमेशा ही 0। पार्ट डिफरेंस 0 आया, फेज डिफरेंस भी 0 आएगा। फेज डिफरेंस 0 आया तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे हर वेवलेंथ का कलर का लाइट का सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा। सारे कलर एड अप होके व्हाइट लाइट दिखाई देगा। तो सेंटर पे जो कलर बनेगा वो व्हाइट कलर का होगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा देखते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा जो बनता है वो बनता है लैम्डा डी बाई डी पे। अब लैम्डा जो है वो व्हाइट लाइट में सारे कलर की लाइट है तो अलग अलग कलर के लाइट्स के अलग अलग होते हैं, तो सबके फर्स्ट मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा। सबके फर्स्ट मैक्सिमा एक ही जगह पे बनेगा। कोई आंसर करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट मैक्सिमा बनता है लैम्डा डी बाई डी पे। लैम्डा अलग अलग वेव कलर के लाइट का अलग अलग होता है, तो अलग अलग कलर के जो लाइट का फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है वो एक ही जगह पे बन रहा है कि डिफरेंट जगह पे बन रहा है? कोई तो आंसर करो, या तुम लोग आंसर ही नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करते हो, आंसर नहीं करते हो। डिफरेंट प्लेस पे बनेगा, विभूति ने आंसर किया। फिर स्क्रीन में जब देखेंगे ना, स्क्रीन में जो मैक्सिमास बनते हैं उसमें दो मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। अब अलग अलग कलर के लाइट का ये जो मैक्सिमा होगा उनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो फिर स्क्रीन में जो हमें दिखाई देगा ना वो सेंटर पे तो व्हाइट कलर होगा,
बाकी जगह सबका मैक्सिमा अलग अलग जगह बन रहा है, तो सब एडअप होके कलरफुल दिखाई देगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट कलर होगा, उसके बाद बाकी जगह कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। सबसे पहले मैक्सिमा किसका बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में सबसे पहले किसका मैक्सिमा बनेगा? फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा डी बाई डी बनता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा कि जिसका वेवलेंथ कम होगा? सबसे नियरेस्ट मैक्सिमा कौन सा बनेगा? कम लैम्डा का सर। और कम लैम्डा कौन होता है विपक्योर में? वॉयलेट। नियरेस्ट मैक्सिमा किसका बनेगा सबसे पहले? वॉयलेट का। और नियरेस्ट मिनिमा किसका बनेगा? मिनिमा बनता है लैम्डा डी बाई टू डी पे। सबसे पहला मिनिमा किसका बनेगा, कौन से कलर के लाइट का? वॉयलेट का ही सर बनेगा। वॉयलेट का ही बनेगा। अब वॉयलेट का पहले मैक्सिमा बनेगा कि पहले मिनिमा बनेगा? मिनिमा। तो जहां पे वॉयलेट का मिनिमा बन रहा है वहां पे वॉयलेट कलर होगा? नहीं। वॉयलेट कलर नहीं होगा। बाकी सब कलर का वहां पे मिनिमा तो नहीं बन रहा है। ये भी मैक्सिमा बन रहा है या फिर जनरल भी होता है, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा बनता है। तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा के पास में ना वॉयलेट का मिनिमा बनेगा। अब जहां पे वॉयलेट का मिनिमा बना वहां पे वॉयलेट कलर नहीं होगा, बाकी सब कलर थोड़ा 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 होगा। वो बाकी कलर जो मिलके ना वो ऑलमोस्ट रेडिश कलर बनाता है। जहां पे वॉयलेट का मिनिमा बनता है ना वहां पे ऑलमोस्ट रेडिश कलर होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के पास में सबसे पहला कलर हमें क्या दिखाई देगा, वॉयलेट या रेडिश? रेडिश। रेडिश दिखाई देगा। मैक्सिमा वॉयलेट का पहले बन रहा है बट कलर जो है हमें वो रेडिश पहले दिखाई दे रहा है। क्यों? कि वॉयलेट का मैक्सिमा से पहले वॉयलेट का मिनिमा बन रहा है। वॉयलेट का मिनिमा बनना मतलब वहां पे वॉयलेट कलर नहीं है, बाकी सारे कलर है थोड़े बहुत, वो सारे कलर मिलके रेडिश कलर बनाता है। तो नियरेस्ट कलर सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास हमें कौन सा दिखता है, रेडिश। ये काफी बार पूछ लेते क्वेश्चन में, व्हाइट लाइट यूज किया तो सेंट्रल मैक्सिमा के पास में सबसे पहला कलर हमें क्या दिखाई देगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। फिर ना बहुत दूर चले जाएंगे ना तो फिर से व्हाइट कलर दिखाई देगा। फिर से व्हाइट कलर क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम लोग बहुत दूर चले गए, मान लो ये y का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो मैक्सिमा के लिए इसको n लैम्डा डी बाई डी के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे ना, वो आएगा y डी बाई लैम्डा डी। अब y का वैल्यू बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू बहुत बड़ा आएगा। तो ना यहाँ पे अलग अलग लैम्डास के वैल्यूज डालेंगे ना तो n के भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। या फिर चलो हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा आ जाएगा वाई डी बाई एन डी। अब क्योंकि y का वैल्यू बहुत बड़ा है तो n के अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो बहुत सारे लैम्डास के वैल्यूज आएंगे।
अब ये सारे लैम्डा के यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है और ये बहुत सारे लैम्डा आएंगे। अब इतने सारे कलर का मैक्सिमा बन रहा है तो ये सब मिलके वापस व्हाइट कलर ही दिखाई देगा हमें ऑलमोस्ट, बहुत दूर पे भी व्हाइट कलर दिखाई देगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ पे एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सोर्स से लाइट निकल के ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस एक्स नॉट है। तो इस पॉइंट का जो एक्स का पोजीशन है वो क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स नॉट, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है। तो यहाँ पे जो लाइट आएगा उसका फेज कितना होगा, फेज होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स नॉट है तो इसका फेज इतना होगा। ये जो मीडियम है इसका थिकनेस को टी एज्यूम कर लेते हैं, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स नॉट प्लस टी। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि एक्स नॉट प्लस टी है। तो यहाँ पे जो लाइट आएगा उसका फेज कितना होगा,
ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स का वैल्यू है एक्स नॉट प्लस टी प्लस 5। ठीक है सर। ये एक मीडियम है, इसके थ्रू लाइट जा रहा है। लाइट जब यहाँ पे था तो उसका फेज इतना है, लाइट जब यहाँ पहुंचा तो उसका फेज इतना है। तो लाइट जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो उसका फेज सेम रहा कि चेंज हो गया? ऑब्वियसली दिख रहा है सामने चेंज हो गया। तो चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करने से क्या आएगा? KT। के टी, जहाँ पे के होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी। अब ये जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा कहाँ का लेना है, वैक्यूम का कि मीडियम का? लैम्डा कहाँ का है, वैक्यूम का? वैक्यूम। ये लैम्डा वैक्यूम का नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो टी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया ना, वो इस मीडियम में ट्रेवल किया है ना, तो जो लैम्डा होगा वो भी मीडियम का होगा, वैक्यूम का नहीं होगा। अब इस मीडियम का लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि लैम्डा मीडियम जो होता है वो लैम्डा लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। तो इस मीडियम को हमने ऐसे लिख दिया। तो ना ये जो चेंज इन फेज आया, इसमें मैंने लैम्डा मीडियम को लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू लिख दिया, तो मेरा ये आ गया। ये दोनों डिफरेंट, मतलब इसका वैल्यू डिफरेंट है कि सेम? ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है कि सेम? सेम है। सेम है, क्योंकि इसी से तो ये आया है, बीच में इक्वल टू का साइन भी तो है, उससे भी दिख रहा है सेम है। तो ये जो लाइट है ना, इसने मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका फेस कितना चेंज हुआ? इतना चेंज हुआ। ये सेम फेस चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, दोनों सेम फेस चेंज हो रहा है। बट ये फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है कि ये वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सर टी क्या है यहाँ पे? टी जो है वो ये मीडियम का थिकनेस है, विड्थ है। तो ये जो टी है ना, ये है कि इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मीडियम में, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। अब ये टी डिस्टेंस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वजह से इसका फेस चेंज हो रहा है। टी डिस्टेंस मीडियम में ट्रैवल करने के बदले में ये वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे ताकि इसका फेस चेंज सेम हो। अगर वो टी डिस्टेंस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वैक्यूम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ताकि उसका फेस चेंज सेम आएगा। इसका आंसर बताएं। अगर लाइट
ए डिस्टेंस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे ताकि उसका जो फेस चेंज हो रहा है वो उतना ही हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है। कोई तो आंसर करो। म्यूटी। म्यूटी। देखो वैक्यूम में म्यूटी डिस्टेंस ट्रैवल करने से जो फेस चेंज हो रहा है, मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रैवल करने से सेम फेस चेंज हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है? ज्योमेट्रिकल पाथ होता है कि लाइट ने मीडियम में कितना पाथ ट्रेवल किया एक्चुअल में, उसको ज्योमेट्रिकल पाथ कहते हैं। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ होता है कि उसने ठीक है मीडियम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने की इक्विवेलेंट है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, ताकि फेस चेंज से। कॉपी हो जाने से बोल देना, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ, ये जो भी सेंटेंस लिखा आपने, म्यूटी इज इक्विवेलेंट टू पार्शियल, ये एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अभिषेक इसमें क्या है कि अभी हमने पूरा ये सब किया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर ये जो लाइट है ये मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसका फेज इतना चेंज हो रहा है। हाँ सर। अब इसी टर्म को मैंने रीअरेंज कर दिया, बस लैम्डा मीडियम को डाल दिया, लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू, तो यही टर्म ये बन गया। अब ये जो फेज चेंज आ रहा है ये मतलब अगर मैं वैक्यूम के फॉर्म तरीके से देखूंगा तो वैक्यूम में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसका फेज चेंज इतना हो रहा है जो कि सेम है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइट अगर टी डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसका जो फेज चेंज आ रहा है वो सेम फेज चेंज अगर वो म्यू टी डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तो उतना है। ठीक है सर। मतलब एक लाइट है, उसके पाथ में अगर मैं एक मीडियम रख दूं तो फिर जब ये मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना तो उसका फेस कुछ और चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इस मीडियम को हटा के वैक्यूम रखूं तो मुझे उस वैक्यूम का थिकनेस कितना रखना पड़ेगा? म्यूटी। हाँ, म्यूटी रखना पड़ेगा। मतलब ये जो लेंथ था, ये लाइट है, इसका कुछ इसने पाथ लाइन ट्रेवल किया, अगर मैं बीच में मीडियम रख दूंगा तो फिर ये लेंथ उतना ही रहेगा कि इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? इस थिन शीट रखने की वजह से ये लाइट का पाथ लेंथ उतना ही है कि इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया।
ही रहेगा नहीं, इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो पहले टी था वो अब म्यू टी बन जाएगा। कितना लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, म्यू टी माइनस टी, जहाँ पे टी कॉमन निकाल लेंगे तो म्यू माइनस वन इंटू टी। तो मैंने जितना भी पढ़ा है ना, उसका पर्पज सिर्फ ये स्टेटमेंट के लिए था, स्टेटमेंट समझाने के लिए। अगर ये सब चीज़ आपको नहीं भी याद है तो भी चलेगा, ये स्टेटमेंट याद रखना बस। अगर किसी लाइट के पाथ में हम स्लैब रख देंगे तो वो जो पाथ का लेंथ है ना वो इतना बढ़ जाता है, बस इतना याद रखने से काम चल जाता है। ये कॉपी हो गया, हाँ सर। उसे ये स्टेटमेंट याद रखना तो भी काम चल जाएगा। अब ये स्टेटमेंट का यूज करके एक और चीज मैं डिराइव कर रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं याद रखोगे, सिर्फ वो डेरिवेशन याद रखो, उसका फाइनल आंसर याद रखोगे तो भी काम चल जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, जैसे कि ये हमारा स्लिट है, ये हमारा स्क्रीन है। अब स्लिट से स्क्रीन में कोई जनरल पॉइंट ले रहा हो तो दूर ही जाएगा, एक रे ऐसा जाएगा, एक रे ऐसा जाएगा। ये दोनों रे का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वाई डी बाई डी। इस डिस्टेंस को हम x1 मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम x2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, जो कि होगा वाई डी बाई डी। अब मैं यहाँ पे अगर एक थिन स्लिट रख दूंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है, तो ये जो x1 पहले जितना भी लेंथ था, अब ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा, आंसर करो कोई। स्लिट के रखने की वजह से ये लेंथ इतना ही रहेगा कि डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो ये लेंथ x1 था, अब ये नया लेंथ कितना हो जाएगा, x1 प्लस इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो अब फिर से मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगा तो ये x2 माइनस x1 आएगा। अब x1 का वैल्यू x1 प्लस ये वाला वैल्यू डाल देंगे। अब ये पुराना x2 माइनस x1 तो वाई डी बाई डी था, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, क्योंकि x1 इतना इंक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे x1 की जगह पुराना x1 प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी डालूंगा, तो डेल्टा एक्स हमारा आ जाएगा पुराना x2 माइनस x1 जो कि वाई डी बाई डी था, फिर माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब मुझे nth मैक्सिमा देखना है, तो अगर यहाँ पे nth मैक्सिमा बन रहा है तो ये n लैम्डा के इक्वल होना पड़ेगा।
तो यहाँ से हम y निकालें, तो y हमारा आ जाए n लैम्डा कैपिटल D बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 t बाई डी। तो ये जो है वो मैक्सिमा का पोजीशन आ गया। अब ये पोजीशन ना हमारा पुराना वाला ही है ऑलमोस्ट, पहले भी मैक्सिमा एन लैम्डा डी बाई डी पे बनता था, बस ये उससे एक्स्ट्रा शिफ्ट हो रहा है, बस इतना शिफ्ट हो रहा है। और ये जो है देखो ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब कोई भी मैक्सिमा ले लो वो इतना ही शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, देखो प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है मतलब और ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट हमेशा कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्लैब रखा है। यहाँ पे देखो हमने ऊपर स्लैब रखा है तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा। तो हमें इतना चीज याद रखना है। मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, तुम लोग पहले इतना कॉपी कर लो, स्टेटमेंट भी कॉपी कर लो। अभी बीटा को लैम्डा डी बाई डी डालेंगे ना तो लैम्डा कैंसिल होकर यही बनेगा, उसको बीटा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्या याद रखना है मैं एक बार वापस बता दूंगा, पहले तुम लोग इतना कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो बोल देना। हाँ सर, हो गया। उसमें एक बस ये जितना भी मैंने पढ़ा ना, टॉपिक थोड़ा सा गंदा है, ये ज्योमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ, इसमें आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना फ़ायदा होगा, बट मिनिमम इतना याद रखना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक तो ये पॉइंट कि स्लैब के पाथ, लाइट के पाथ में एक स्लैब रखने से उस पाथ का लेंथ इतना बढ़ जाता है। दूसरा ये पॉइंट कि YDSC में अगर हम स्लिट रखते हैं ना, तो स्लिट की वजह से जो पैटर्न होता है ना मैक्सिमा मिनिमा का, वो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, स्लिट जहां रखा, जैसे स्लिट ऊपर रखा तो ऊपर शिफ्ट होगा, स्लिट को मैंने नीचे रखा तो नीचे शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होता है, इतना शिफ्ट होता है, बस इतना याद। बीटा बीटा, ये बीटा है फ्रिंज विड्थ।
विभूति ये बीटा है। जैसे कि अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन, IDSC है, कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ये तो पहले तो यहाँ पे हम लोग डी बाय लैम्डा निकाल लेते हैं। डी बाय लैम्डा का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5000 एंगस्ट्रॉम। आ रहा है। अब हमें निकालना है 10th मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा। कोई बताओ कहाँ पे बनेगा 10th मैक्सिमा? जेपीएन सर को क्या हो गया, अभी ठीक नहीं है क्या उनका? हाँ सर, वो बीमार है शायद। क्या हुआ पता है क्या? कोविड हो गया? मतलब कोविड तो नहीं हुआ ना? पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है सर। तो अभी कोटा गए हैं, तो लास्ट टाइम हम लोग को पता था कि सर बीमार है बस। ओके सर, कोटा बीमार होने के पहले चले गए थे क्या बाद में गए? पहले क्योंकि फैमिली को है कुछ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, उनके फैमिली में भी शायद से लोग बीमार है, एडीएस सर बोल रहे थे। वापस से बोलो। एडीएस सर बोल रहे थे कि उनके फैमिली में भी लोग बीमार हैं। ओके टेंथ मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा ये कोई बताओ? 5 मिलीमीटर। हाँ 5 मिलीमीटर। कैसे आया? वही मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा डी बाई डी सारा वैल्यू डालेंगे तो 5 मिलीमीटर आएगा। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले जो किया था। अब ये जो 10th मैक्सिमा 5 मिलीमीटर पे बनेगा, ये ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा कि दोनों जगह बनेगा? ऑब्वियसली दोनों जगह बनेगा। ऊपर भी 5 मिलीमीटर पे बनेगा और नीचे भी 5 मिलीमीटर पे बनेगा। अब ना हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो स्लिट है उसके सामने एक स्लैब रख देते हैं, थिन स्लैब। यहाँ पे थिन स्लैब रखती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 और थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर। अब ये स्लैब रखने की वजह से ना ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका शिफ्ट का वैल्यू कितना आएगा पहले तो ये निकाल लेते हैं। कोई निकाल के बताओ शिफ्ट कितना आएगा? सर 2 मिलीमीटर। मेरे को नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं कर रखा है। तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ 2 मिलीमीटर है। तो अब स्लैब की वजह से ये शिफ्ट हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो अब 10th मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, तो 10th ये मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा।
7 mm। हाँ, ऊपर वाला जो मैक्सिमा है वो ऊपर शिफ्ट होगा तो वो 7 मिलीमीटर पे बनेगा, क्योंकि 2 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नीचे वाला मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? 3 मिलीमीटर। वो 3 मिलीमीटर पे बनेगा, क्योंकि वो भी 2 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 मिलीमीटर पे बनेगा। वैसे बस शिफ्ट करना और कुछ नहीं, या पुराना मैक्सिमा निकालो, उसको इतना शिफ्ट कर दो बस। ओके, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये वाला, इसका देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन था, रीजन था, बहुत टफ था, बट इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो बहुत सिंपल है। बस ये शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना, जिस जहाँ पे स्लैब रखता है उस तरफ शिफ्ट होता है बस। अब अगर स्लैब रख दिया तो पहले बिना स्लैब के निकाल लो कहाँ बनेगा, फिर उसको शिफ्ट करा दो, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेव ऑप्टिक्स का ये जो YDSC वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक बचा है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, ध्यान रखना, हमारा वेव ऑप्टिक्स में YDSC हो गया है, वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ एक पार्ट बचा है, वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। नेक्स्ट लेक्चर। सर सिंगल स्लिट। वो डिफ्रैक्शन होता है, वो अलग से पढ़ लेते हैं, वो मीन्स का टॉपिक होता है, एडवांस में नहीं है वो। अच्छा सर। ठीक है, चलो ओके, फिर बाय। बाय सर।